हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है वल्भी विद्या स्थानम। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग ही पता चलना चाहिए। वल्भी द प्लेस ऑफ लर्निंग। वल्भी हमारे गुजरात में ही है और एजुकेशन का बहुत अच्छा सेंटर था। पहली बात ये इतिहास है, हिस्ट्री है, पुराने समय की बात है, इसलिए हमें ज़्यादातर पास्ट टेंस के एफिक्स सीखने को मिलेंगे। और अभी हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि अभी बहुत अच्छी स्कूल है, वहाँ यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। और सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ पैसे या गोल्ड से ही नहीं था, बल्कि एजुकेशन स्टैंडर्ड भी हमारा बहुत हायर था। और इसी कारण हमें आज ये बताया गया है कि वल्भी विद्या स्थानम। देखो, चाणक्य के बारे में आप जानते हो, चाणक्य बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, आज की भाषा में प्रोफेसर और पहले की भाषा में गुरु। बहुत अच्छे महागुरु उनको कहा जाता था। और वो तक्षशिला के प्रोफेसर थे और वहाँ अलग अलग देशों के राजाओं के बच्चे पढ़ने आते थे। तो ये बताया गया है कि बहुत पहले हमारे देश में जहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन सेंटर थे, वहीं हमारे गुजरात में भी एक ऐसा सेंटर था जहाँ अलग अलग देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। और जब उनका एडमिशन हो जाता था तो अपने आप को बहुत धन्य मानते थे, यानी ब्लेस मानते थे। अभी आप लोग भी जैसे कि अभी 10th में हो, कभी प्री प्राइमरी के बच्चों की भी होते हैं। अगर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे होंगे तो आप सुनते होंगे कि उनके पेरेंट्स को पहले ही से चिंता हो जाती है कि इस बच्चे को कहाँ एडमिशन कराए, कौन सी अच्छी स्कूल हो जाती होगी। और जब उन बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाता है तो बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स, अरे हमारे तो वो अच्छी स्कूल में एडमिशन हो गया। तो उसी प्रकार वहाँ भी जहाँ वल्भी विद्या जो सेंटर है उसकी बात हमें की गई है और हमें उसके बारे में बताया गया है कि वास्तव में वहाँ कैसा था। संप्रति, पहले तो हम ग्लोसरी पढ़ेंगे। संप्रति, अद्वितीय और अधुना, इसका मतलब है एट प्रेजेंट, यानी अभी क्या कंडीशन है वो भी बताई गई है और पहले क्या कंडीशन थी वो भी बताई गई है। केचन यानी कुछ, सम, एतादृशः लाइक यानी इस प्रकार के, समागत्य यानी आकर, कमिंग, स्व आत्मनम, दो शब्द हैं, स्व आत्मनम यानी खुद को, हिमसेल्फ, धन्यम यानी ब्लेस, उपनगरम शब्द, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, हैविंग ऑब्टेन्ड, वस्तु तस्तु बट एक्चुअली, अवशेष यानी जो हिस्से बच गए हैं, रिमेन्स, शताब्दी सेंचुरी, अनंतरम उसके बाद यानी आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर दैट, अस्मदीय, अस्मदीय ने हमारे, अवर, यावत, एज लॉन्ग एज, समाविष्टा प्रवेश करके, इंक्लूडेड, यथारुचि जैसे किसी का इंटरेस्ट हो, यथामति जैसे किसी की बुद्धि हो, एज पर इंटेलेक्ट, विमर्श थॉट, उत्तीर्ण पास करके, हैविंग पास्ट, प्रदत्त यानी गिव, विदुषम यानी स्कॉलर ज्ञानी, मिलिता यानी मेट, जाता यानी होना, बिकम, उत्किंतानी यानी एंग्रेव्ड यानी कि वहाँ नक्काशी की जाती थी, खोद कर वो चीज़ लिखी जाती थी। तो पहले अभी के बारे में बताया गया है, उसके बाद बात जो पहले था उसके बारे में बताएंगे। संप्रति विविधा मैनी टाइप्स, विश्वविद्यालयाः यूनिवर्सिटी सुप्रसिद्धाः फेमस सन्ति यानी आर। अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत फेमस है। तेषु केचन एतादृशाः सन्ति, और उसमें से कुछ इस प्रकार की है, एतादृशा यानी लाइक, अध्ययनार्थम वहाँ पर पढ़ने के लिए, फॉर स्टडिंग, प्रवेशम प्राप्य छात्र, अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, प्रवेशम यानी एडमिशन, स्व आत्मनम यानी हिमसेल्फ, धन्यम यानी लकी,
मान्यता नहीं मानते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ अगर किसी बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो वो अपने आप को लक्की मानते हैं। एवं एव उसी प्रकार पुरा काले अपि पुराने समय में भी, एंशियंट टाइम में भी, अस्माकं भारत देशे हमारे भारत देश में एतादृशाः इस प्रकार के बहव यानी बहुत मेनी विश्वविद्यालयाः यूनिवर्सिटी आसन यानी थी। उसी प्रकार पुराने समय में भी हमारे देश में इस प्रकार की बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। एक नहीं, ध्यान से सुनो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। तत्र विद्या अध्ययनाय फॉर स्टडिंग पढ़ने के लिए दूरात देशात अलग अलग देशों से समागत्य यानी कमिंग प्रवेशम लब्ध्वा छात्रः हैविंग ऑब्टेन्ड स्व आत्मनम हिमसेल्फ धन्यम मन्यते स्म अपने आप को लकी मानते थे। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां अगर बच्चों का एडमिशन हो जाता था तो वो अपने आप को लकी मानते थे। एसु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालय और उसमें से एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी है। मगध राज्य जिस प्रकार मगध राज्य में नालंदा आसीत नालंदा थी तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत उसी प्रकार गुजरात में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी भी थी। अत्रापि सुदूरात देशात जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म यहाँ पर दूर दूर देशों से लोग एडमिशन के लेते हैं और पढ़ने के लिए आते थे। अद्यत्वे एट प्रेजेंट अस्मदीय अवर गुर्जर प्रदेश है यानी गुजरात में वर्तमान भावनगरे अभी जो भावनगर है वहाँ पर जनपदे वल्लभी नामक यद एकम उपनगरम वर्तते। तो अभी हमारे गुजरात में जो भावनगर है वहाँ पर वल्लभी नाम का एक उपनगर था और अभी भी है। तत्रैव प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत। तो उस समय पुराने समय में वहाँ वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। वस्तु तस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालात एव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत। वस्तु तस्तु यानी बट एक्चुअली ये जो सिटी जो थी प्राचीन समय में भी पढ़ने और पढ़ाने का सेंटर थी, लर्निंग एंड टीचिंग। देखो अच्छे स्कूल में सिर्फ बच्चे ही एडमिशन के लिए इच्छा नहीं रखते कि अच्छी स्कूल में हमारा अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, तो वो अगर हो जाता था तो अपने आप को लकी मानते थे। जो पढ़ाने वाले होते थे, टीचर्स हों, प्रोफेसर हों, तो उन्हें भी ऐसा लगता था या अभी भी लगता है, हर बार लगेगा कि हमें भी किसी अच्छी एजुकेशन सेंटर में हमें भी पढ़ाने का मौका मिले। तो पढ़ने की भी इच्छा रखते थे और पढ़ाने की भी लोग वहाँ इच्छा रखते थे, यानी पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों सेंटर था। हर लोग चाहते थे कि वहाँ हमें मौका मिले पढ़ने का और पढ़ाने का। पूर्वम अत्र अष्टादश विद्यायाः पठनम पाठम च भवति स्म। और इन द पास्ट पूर्वम यानी इन द पास्ट वहाँ 18 जो विद्याओं का 18 टाइप की एजुकेशन वहाँ दी जाती थी। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः और इसमें चारों वेद। हमारे वेद कौन से हैं आपको पता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद। षट वेदांगानी और 6 वेदांगिनी, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद। चत्वारः उपवेदा ये चारों उपवेद च समाविष्टाः सन्ति उनका भी समावेश था। यानी कि हमें वेद पढ़ाए जाते थे, मीमांसा पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाया जाता था, स्मृति भी पढ़ाई जाती थी। तथा बौद्ध दर्शन, दर्शन यानी फिलॉसफी, तो बौद्ध फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता था, जैन फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता था। च इदम केंद्रम सज्जातम, तो ये बौद्ध फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी का भी सेंटर था। यानी कि इन सिर्फ हमारे वेद और पुराण ही नहीं पढ़े जाते थे, बल्कि बौद्ध के बारे में पढ़ाया जाता था और जैन के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ख्रिस्तस्य ने बिफोर क्रिस्ट चतुर्थ्याम शताब्द्याम ईस्वी संवत यानी सेंचुरी ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंद स्वामी सज्जादः। तो 4th सेंचुरी में ऋग्वेद के
भाष्यकार स्कंद स्वामी हुए। तो 4th सेंचुरी में एक स्वामी थे जिनका नाम था स्कंद स्वामी, भाष्यकार स्कंद स्वामी, वो यहाँ पर हुए और वो बहुत फेमस थे, इसलिए उनका यह नाम यहाँ रखा गया है। सह अत्रेय अवसत, और वो यहीं रहते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि, और आज भी है कि बहुत सारी कॉलेज और ऐसी हैं, हॉस्टल्स ऐसे हैं जहाँ टीचर वहीं पढ़ाते और वहीं रहते। तो वो जो स्कंद स्वामी थे वो वहीं पर अपना पढ़ाने का काम भी करते थे और वहीं रहते भी थे। कब? 4th सेंचुरी में। एतत् सूचयति, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है यत् गुप्त काले अत्र वेद अध्ययनम अपि प्रचलित स्म। तो वहाँ उस समय वेदों का अध्ययन भी किया जाता था। सिर्फ, और ये सारी चीज़ें जो हम आजकल पढ़ते हैं लिटरेचर है, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश हो, या फिर मैथ्स है, साइंस है, ये सारी चीज़ें हमें वेदों में मिलती है। तो इस गुप्त काल में जब हम देखते हैं, जब हम नज़र डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय वेदों का अध्ययन भी किया जाता था। ख्रिस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम, ईस्वी की 4th सेंचुरी में सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमति गुणवती जैन आचार्य श्री मलवादी शूरी च अत्रेयो विद्या व्यासंगम कुर्वन्ति स्म। तो ईस्वी की 4th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बौद्धों के आचार्य जिनका नाम था स्थिरमति गुणमती और जैनों के आचार्य श्री मलवाद शूरी, वो यहीं पर पढ़ाते थे, स्टडी करते थे। एतत् सूचयति, ये क्या इंडिकेट करता है? यत् अत्र जैन बौद्ध दर्शनम अपि अध्ययनम प्रचलित स्म। इससे ये पता चलता है कि यहाँ जैन और बौद्ध फिलोसफी के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यत्र यथा रुचि, देयर लाइकिंग, जैसी जिसकी पसंद हो, यथामति देयर इंटेलिजेंस, जैसा जिसका माइंड हो। अब जैसे कि आप 10th का आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको, अगर हम अभी पूछे आपसे कि बेटा क्या लोगे, मैथ्स लोगे, साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे, तो बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे इसे कि टीचर रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ये नहीं कि आपको तब पता चलेगा कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। आपको लगेगा नहीं मैथ साइंस में ज़्यादा अच्छे नंबर लाए तो आप मैथ ले लोगे, बायो में ज़्यादा नंबर लाए तो आप बायो ले लोगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं है दोनों में थोड़े कम नंबर आ रहे हैं तो कॉमर्स भी ले लोगे, आर्ट्स भी ले लोगे। तो यहाँ जैसी जिसकी पसंद होती थी और जैसा जिसका माइंड होता था उस हिसाब से वो पढ़ते थे। प्रवेशम अर्थ प्रवेश परीक्षाम अपि भवति स्म, और एडमिशन के पहले एंट्रेंस भी देना पड़ता था। ताम उत्तीर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्य आसीत्, और उसमें जो पास होता था उसी के लिए एडमिशन पॉसिबल होता था। एंट्रेंस अगर किसी ने दिया है और उसमें पास नहीं हुआ तो एडमिशन पॉसिबल नहीं था। ख्रिस्तस्य 5वीं शताब्द्याम, अब 5th सेंचुरी में इदम उपनगरम मैत्रकाणाम राजधानी आसीत्। उस समय जबकि 5th सेंचुरी थी तब यहाँ मैत्रकों की राजधानी थी। मैत्रक राजा जो थे वो यहाँ राज्य करते थे। मैत्रकाणाम व्यवस्थानुसारम, व्यवस्थानुसार ने अकॉर्डिंग अध्ययनस्य समाप्य अंतरम, जब स्टडी कंप्लीट हो जाती थी, वाद सभायाम शास्त्रार्थम भवति स्म, तो उनमें डिबेट होती थी, वास्तव में डिबेट होती थी। शास्त्रार्थे विभिन्नाम मत मताराम खंडनम मंडनम पूर्वकम विमर्शः भवति, और जब वो शास्त्रार्थ करते थे, डिबेट करते थे, तो एक दूसरे की बात को काट कर, गलत सिद्ध कर कर अपने तथ्य को सही साबित करते थे। खंडन मीन्स रिफ्यूट अपॉइंटमेंट्स, और मंडन मीन्स सपोर्ट एंड एस्टेब्लिश, यानी कि खंडन यानी किसी बात को काटना और मंडन यानी किसी को सपोर्ट करना। जब डिबेट होती थी तो ये सारी चीज़ें होती थी। अनेक अस्मय विजयी जनाय राजा परितोषिक यानी इनाम के रूप में भूमि अयच्छत, और उसमें जो विनर होते थे राजा कुछ को भूमि दे देते थे। कदाचित विजयी जनानाम नामानि विद्यापीठस्य द्वारे, और कुछ लोग जो उसमें विनर होते थे तो जो यूनिवर्सिटी थी उसका जो गेट था
द्वार यानी गेट पर उनटन की तानी अभवत, उनके नाम वहाँ पर पत्थरों पर लिख दिए जाते थे। ख्रिस्तात् पूर्वम प्रायः 5व्यां शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत। अब जो 5th सेंचुरी थी इसमें महावीर का भी जन्म हुआ था, भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यह उपदेश प्रदत्तः, और उन्होंने जो उपदेश दिए, जो उनके थॉट थे वो आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। तो उनके जो थॉट थे, जो उपदेश थे, जो प्रवचन देते थे, उनका नाम आगम रखा गया और उसी नाम से वो फेमस थे। अयम आगम वर्ष 50 यावत मौखिक प्राणायाम सुरक्षिता आसित, और चूँकि वो भगवान महावीर थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, अच्छे थे, ज्ञानी थे, तो ज्ञानी लोग जब भी कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अच्छे के लिए होती थी। तो जो उन्होंने बात कही वो आगम नाम से तो प्रसिद्ध हुई ही, साथ ही 50 सालों तक लगभग वो ओरली चलती रही। एक के बाद दूसरे ने उसको किसी और को सुनाया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरे को सुनाया, इस तरह एक के बाद एक वो मौखिक ही 50 सालों तक चलती रही और वो सुरक्षित भी थी। एवं ये श्रूयते, उसके बाद ये सुना गया कि यद ख्रिस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुषः, उसके बाद ईस्वी की जब 3री शताब्दी आई तब वहाँ नागार्जुन के प्रसिद्ध स्कॉलर कोई थे, उनकी अध्यक्षताम यानी जो चेयरमैन थे, एकाम जैन साधुना समिति मिली, वो एक जैन मॉन्क से मिले, जैन साधु से मिले। अश्याम आगम ग्रंथानाम लेखनीय प्रस्ताव अभवत, और उन्होंने जो महावीर जी ने जो चीज़ प्रवचन दिए थे, जो थॉट दिए थे, जो ओरल चल रहे थे 50 साल तक, तो उनके सामने प्रस्ताव रखा, ये ऑफर रखा कि अब इसे रिटर्न किया जाए, लिखित में रखा जाए। अत्र लेखबद्धा वाणी, वाणी यानी स्पीच, लेखबद्धा यानी जो रिटर्न की गई थी वाणी, वल्लभी वाचसा नामना प्रसिद्धा जाता, वो वल्लभी वाचना नाम से प्रसिद्ध हुई। जब वो ओरल चलती थी तब आगम नाम से प्रसिद्ध हुई, और जब वो रिटर्न में लिख दी गई उस जो उपदेश, तो फिर वो वल्लभी वाचसा नाम से प्रसिद्ध हुए। ख्रिस्तस्य 9व्यां शताब्द्यां वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत। अब जब 9th सेंचुरी हुई तब वहाँ वल्लभी का विनाश हो गया, रिउंड हो गई, परंतु तस्य अवशेषः, लेकिन उसके कुछ रिमेन पार्ट्स हैं, अध्यापि तस्य समृद्धि सूचयन्ति, वो अभी भी उसकी प्रोस्पेरिटी को हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। एवं भारतस्य प्राचीनतमेषु विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकतमः आसीत्। इसी प्रकार भारत के सबसे पुराने एजुकेशन सेंटर जो कि वल्लभी था, वो सब में से एक था, वन ऑफ द मेनी इतिहासे च अध्यापि वर्तते, और इतिहास में वो आज भी है। इसके साथ ये चैप्टर 4 ख़त्म हुआ। मैं आपको इस चैप्टर के जो भी मटेरियल है, क्वेश्चन आंसर हैं, MCQs हैं, ब्लैंक्स हैं, मेक द क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन इन संस्कृत है, वो सारी चीज़ें, आंसर इन संस्कृत, वो सारी चीज़ आपको भेज दूँगी, और आपको सारी चीज़ों को अपने CW में लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना और पढ़ना और तैयारी रखना।